हाय एवरीवन, आज का एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। इस क्वेश्चन में सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं जिसका पावर रेटिंग 10 वॉट है और वो सारे बल्ब्स 220 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट है और वो सारे बल्ब पैरेलली कनेक्ट है। उन सब से 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो रहा है, यानी ये कह रहा है कि इन सारे बल्ब्स को मिला के 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ होना है, ऐसा सवाल कह रहा है। तो हम किसी एक पर्टिकुलर बल्ब को लेके ये नहीं कह सकते हैं कि उससे 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात है, सारे बल्ब एक जैसे हैं तो ये आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का मतलब है सबका रेजिस्टेंस सेम होना। यहाँ पे मैंने इसको आसान करने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें इन सारे बल्ब्स को पैरेलली कनेक्ट किया गया है। इधर भी आर्म और उधर भी आर्म मैंने ओपन रखा है ताकि हमें तो नंबर्स पता नहीं है कितने बल्ब्स कनेक्ट हैं, इसीलिए जितने भी होंगे वो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे एक क्लैरिटी मिल जाती है कि ये सारे पैरेलली कनेक्ट है तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 220 वोल्ट का होगा और इन सब से मिला के जितना भी करंट ड्रॉ होगा वो 5 एम्पियर के बराबर होना चाहिए। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके आसान करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो पता है ये सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलली कनेक्ट हैं तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसके लिए ये कुछ कंसेप्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि अगर n आइडेंटिकल बल्ब्स या फिर इसकी जगह रेजिस्टेंस लिख सकते हो कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R अपॉन N। यहाँ पे R है किसी एक रेजिस्टेंस का वैल्यू और N नंबर ऑफ बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने देखा कि इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया R अपॉन N। अब ये सर्किट थोड़ा आसान जान पड़ रहा है। अब इस सर्किट को देखने से हम ये कह सकते हैं कि इन सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो रहा है। 220 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पावर दिया हुआ है तो थोड़ा सा लिंक मुझे करना होगा पावर से। तो पावर का फॉर्मूला V इंटू आई मेरे दिमाग में आया, ठीक है, मान लिया। लेकिन क्या मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ? तो पावर की जगह तो मैं पावर लिख दूंगा। पोटेंशियल पता ही है 220 वोल्ट है, लेकिन आई का वैल्यू 5 एम्पियर नहीं लिख सकता क्योंकि ये पावर मुझे एक बल्ब के लिए दिया हुआ है और एक बल्ब से पास होने वाला करंट मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसकी जगह पे क्या हम दूसरा फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो मुझे पता है ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो इस आई की जगह मैंने V बाय आर लिखा। अब V इंटू वी स्क्वायर जो कि 220 का स्क्वायर होगा। फिर से यहाँ ध्यान रखना है R जो है रेजिस्टेंस ऑफ एक बल्ब है, ठीक है, और पावर 10 वाट दिया हुआ है, ओके। इन सारे वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद मेरा R यानी कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस का वैल्यू 4840 आ गया, ओके। अब चलते हैं इस सर्किट पे। इस सर्किट के हिसाब से ओम्स लॉ लगाते हैं और देखते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर है। तो V तो मुझे पता है इसके अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल है। करंट इन सबसे अब 5 एम्पियर जा रहा है तो हम यहाँ 5 एम्पियर प्लेस कर सकते हैं। R जो कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस है वो हमने निकाल रखा है 4840 और N का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो एक बार किया कि इस N को इधर लाए और V को उधर ले गए। तो इससे हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह बन के आया। अब सारे वैल्यूज को प्लेस करना है जो मैंने इधर बताया। इसके थ्रू आउट नंबर ऑफ बल्ब्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा 110 बल्ब्स, ठीक है।